ज्योतिष की जब भी बात होगी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आता है। हम कुछ नौ चीज़ें ऐसे हैं जिनके बारे में ऊपर से तो जानते हैं, लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश करते नहीं कि आखिर ऐसा है क्यों। तो चलिए, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि शनि लिब्रा में, यानी कि सैटर्न जो है वो लिब्रा में, यानी शनि जो तुला राशि में जाके एग्जॉल्ट क्यों होता है, क्यों उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है, उच्च का क्यों हो जाता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं तो ये भी आप जानते होंगे कि ये क्या है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हालांकि उच्च का कहने मतलब है कि शनि अपने सर्वोच्चम क्षमता से काम करने की शक्ति को कोई जब प्लैनेट प्राप्त करता है किसी राशि में जाके, तो उसकी उच्चतम स्थिति होती है। वहां वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है और प्लेसमेंट के हिसाब से कौन से घर में अपना रिजल्ट को वो देता है, लेकिन रिजल्ट देने की क्षमता काफी स्ट्रांग होती है। वहां के सारे फैक्टर काम करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझिए आप। अब हम इससे पहले कि हम ये समझे कि शनि लिब्रा में जाके उच्च का क्यों होता है, क्यों एग्जॉल्ट होता है, आप ये समझिए शनि है क्या। शनि जो है ना, एक प्लैनेट ऑफ डिले है। उनका दूसरा नाम एक शनिचर भी है, शनि शनि धीरे धीरे। तभी तो वो 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं, सबसे लंबा समय वही लेते हैं। तो डिले है, डिनायल है, बहुत इतना आसानी से नहीं देते। सफरिंग है, हार्ड वर्क के बिना इतना इजी से कुछ नहीं देते। शनि को आप तपस्वी में मान के चलिए, क्योंकि जिसके अंदर पेशेंस होगा वही तपस्या कर सकता है। तो बिना शनि के स्ट्रांग हुए तो तपस्या करना भी मुश्किल है, क्योंकि 2.5 साल देखिए एक राशि परिवर्तन करने में लेते हैं। शनि क्या हार्ड वर्किंग भी है, और सर्वेंट भी उनको कहा जाता है, कि दूसरे की सेवा करने के हिसाब से भी आप शनि को समझ सकते हैं। अब शनि जो है कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, शनि उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सप्रेस किए गए हैं, यानी कि जो मास को रिप्रेजेंट करता है। और मास कभी भी क्वालिटेटिव नहीं होता है ना। कुछ तबके के लोग होते हैं जो बहुत ऊंचे पायदान पे बैठे हैं, बाकी क्या है, मास है ना। अब शनि क्या है, लीगलिटी भी है, लॉ को भी शनि से समझ के लिए, वो उनको तो खुद ही धर्मराज कहा जाता है, मतलब न्यायाधीश कहा जाता है, दंडाधिकारी है वो। जब शनि न्याय करने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों को नीचे और अच्छे अच्छे को नीचे से ऊपर उठाने की क्षमता रखते। कहने मतलब कि राजा को भी रंग बना दे और रंग को भी राजा, ये उनके अंदर क्षमता अपने इस बलबूते कि उनको न्याय करने की उनके अंदर क्षमता है। अब क्या है देखिए, शनि जो है आपका कारक किसका है, 6th हाउस का भी कारक माना जाता है, 8th हाउस का भी उनको कारक माना जाता है, 12th हाउस का भी उनको कारक माना जाता है। यानी कि रोग रिपू ऋण आप कह लें, 8th हाउस यानी ऑब्स्टेकल्स कह लें, क्रोनिक डिजीज या अकल्ट कह लें, 12th हाउस है आपका आइसोलेशन कह लीजिए, फॉरेन ट्रैवल कह लीजिए, यानी खर्चे का भी कह लीजिए। शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं लिब्रा साइन की, है ना, जो तुला राशि है, क्योंकि शनि इसी में एग्जॉल्ट करते हैं, तो शनि के बारे में हमने समझा। अब मैं जो आपको बताऊंगा आप उसको कनेक्ट कीजिएगा, आपको लगेगा कि शनि से कैसे मैच करते हैं, क्यों शनि इसको इस राशि को पसंद करते हैं। अब कालपुरुष की कुंडली में जो 7th साइन है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, तुला राशि का है कि नहीं। और वो 180 डिग्री अवे किससे होगा, 1st हाउस से। और 1st हाउस किसका होगा कालपुरुष की कुंडली में, एरीज। कौन रूल करेगा, एरीज एंड मेष। अब देखिए, मेष राशि को कहा जाता है ना कि इगोइस्टिक है, जो सेल्फ है। और लिब्रा किसको रिप्रेजेंट करता है, अदर। तो पहले से बिल्कुल उलट हो गया ना। आप सेल्फ की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अब आप लोगों की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल उससे उलट हो गया ना। अब आप एरीज की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एरीज में जो आपके शनि है वो जाके वहां पे नीच के हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं 180 डिग्री, यानी बिल्कुल उलट है ना। उसकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे, अभी हम एक्सॉल्शन की बात कर रहे हैं। तो जहां पहली राशि जो है, पहला साइन जो है, मेष की हम बात कर रहे हैं, कालपुरुष की कुंडली में 1st हाउस जो है वो सेल्फ की बात करता है। वहीं तुला राशि जो 7th हाउस है, वो दूसरों की बात करता है, वो रिप्रेजेंट अदर्स, है कि नहीं। अब दूसरा क्या है, सिंबलिक देखिए, जो सिंबल है लिब्रा साइन का, वो क्या, तराजू। यानी कि एक लेडी जो तराजू लेके खड़ी है, स्केल यानी बैलेंस, है ना, यानी कि बराबरी का, सबको समान भाव से देखना, सबको साथ में लेके चलना, ये लिब्रा का साइन है। अब लिब्रा को मार्केट भी कहते हैं, लेकिन और शनि भी मार्केट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। मार्केट नहीं, मास यानी लोग, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बार्गेनिंग है जहाँ पे, वो लिब्रा हो गया। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो लिब्रा ना एक हाई स्पिरिचुअल साइन भी है। अगर आप अब देखेंगे लोगों को जिनके लिब्रा एसेंडेंट आपको मिलेगा, वो चूंकि ऑटोमेटिकली जहाँ बैलेंस की बात आएगी, समाभाव लेके चलने की बात आएगी, तो ऑब्वियसली बंदा स्पिरिचुअल होगा, तभी इस विजडम तक सोच सकता है। क्योंकि लिब्रा स्टैंडर्ड एसेंडेंट की जब आप बात करेंगे, यानी कि लिब्रा नहीं, 7 नंबर आपके लगन में है ना, तो वह 1st हाउस के लॉर्ड कौन हो गए, शुक्र हो गए। अब लिब्रा एसेंडेंट में ही ये संभव है कि जो लॉर्ड ऑफ 1st हाउस है वही लॉर्ड ऑफ 8th हाउस होगा। आप उसको घटाते चलिए, 7 8 9 10 11 12, फिर आपका मेष आ गया, और दूसरे नंबर का आपका टॉरस आ गया। तो इन दोनों के लॉर्ड कौन हुए, 1st हाउस और 8th हाउस, दोनों के लॉर्ड कौन हो रहे हैं, आपके शुक्र। अब 8th हाउस इंट्यूशन का भी है, जहां बहुत ही हाई इंट्यूशन है, और 1st हाउस आपका सेल्फ हो गया। तो आपके अंदर
इंट्यूशन भी वो लेके आएगा। अब देखिए लॉर्ड ऑफ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लॉर्ड कौन है, शुक्र है, वो शनि के काफी अच्छे मित्र हैं, तो ये भी एक रीजन आप कह सकते हैं। दूसरा, जब लिब्रा एसेंडेंट में जो शनि है वो फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस को रूल करते हैं, है ना। आप देखिए 7 है, आप घटाते चलिए, 7 8 9 10 11 यानी फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस, है ना। साइन के हिसाब से चलना है क्योंकि फर्स्ट हाउस में 7 नंबर है, तो घटाएंगे तो 4 और 5 नंबर का जो हाउस है वो 10 नंबर और 11 नंबर, यानी 10 नंबर आपका कैप्रिकॉन, 11 यानी कि कुंभ राशि, तो इसको रूल करते हैं। अब ये दोनों हाउस कितने इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं से ये भी योग कारक भी हो जाते हैं शनि इसमें, ये भी एक रीजन है। अब आप बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट में क्या है, शनि जो है वो एयर एलिमेंट है ना, उसी तरीके से यानी वायु तत्व है। अब तुला क्या है, वो भी एयर एलिमेंट है, तो एलिमेंटल मैच है, तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जिस चीज पे कंट्रोल करते हैं वही तुला राशि में है, तो यहाँ भी शनि को काफी अच्छा महसूस होता है। और क्या रीजन में आपको दूं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब देखिए जब आप कालपुरुष की कुंडली बनाएंगे, 1 नंबर अगर आप लगन में लिखते हैं तो ऑब्वियसली 7 नंबर जो है आपका 7th हाउस पे आता है, और वो क्या है, वो आपका वेस्ट डायरेक्शन है, और शनि जो है वहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हैं, तो ये भी एक रीजन है कि नहीं। अब हाउस डिस्पोजिशन को इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शनि जो है, शनि इन द साइन ऑफ 9th एंड 10th फ्रॉम इज ओन साइन। अब देखिए, अब अगर 11 10 नंबर आपका क्या है, कैप्रिकॉन हो गया, और 11 नंबर आपका ये कुंभ राशि हो गया। अब वहां से आप काउंट कीजिए, अगर आप 10 नंबर से काउंट करेंगे और आपको पहुंचना है कहाँ पे, 7 पे पहुंचना है बेसिकली, तो 10 आप काउंट 10 से काउंट कीजिए, 10 11 12, फिर 1 नंबर के साइन से चालू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि शनि के कैप्रिकॉन, शनि की जो राशि कैप्रिकॉन है 10 नंबर, वहां से अगर आप 7 पे चलते हैं, क्योंकि 12 से फिर 1 पे आएंगे, क्योंकि राशि 12 ही है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो जब आप वहां से निकलेंगे तो जो 7th साइन है वो कितने पे आता है, 9th। अब 9th क्या है, ट्राइन है, त्रिकोण भाव है कि नहीं। और 9th को लक से देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी से, विजडम से, लाइफ के फिलोसफी से उसको जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा है। उसी तरीके से अगर 10th से काउंट करेंगे तो आपका 11 नंबर की राशि से अगर आप काउंट करेंगे तो 10th आएगा। अब 10th क्या, आपका केंद्र भाव है, ये बहुत जरूरी है, एक्शन का भाव है, कर्म का है, ड्यूटी का है, सोशल रैंक, स्टेटस, हाई ऑथोरिटी, तो इस हिसाब से भी आप देखें तो तुला राशि से कहीं ना कहीं शनि इसमें क्यों एग्जॉल्ट होता है, ये सब साबित हो रहा है। बहुत सारे रीजन मैंने आपको दे दिए ना, तो अभी समझिए कि शनि जो है लिब्रा में एग्जॉल्ट इसलिए हो पा रहा है कि ये दोनों जो है ना एक कॉमन पैशन को फॉलो करते हैं, दोनों जस्टिस की बात कर रहे हैं, दोनों कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, दोनों मासेस की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि शनि को फंक्शन करने के लिए ना जो इन्वायरमेंट चाहिए वो परफेक्ट इन्वायरमेंट कौन देता है, लिब्रा देता है ना। लीगल मैटर्स में फेयर कैसे रहना है, किस तरीके से गलत को गलत बोलना है और सही को सही बोलना है, ये देने की क्षमता, एक फेयरनेस कैसे मेंटेन करना है, ये शनि को कहाँ मिलता है, वो मिलता है तुला राशि में। आप ऑटोमेटिकली शनि को, जैसे आप जानते तो सब डरते हैं, किसी को पता है कि ये न्याय करेंगे, न्याय के देवता है, और हम लोग अंदर खाने हमें पता होता है कि हमने सही करा क्या गलत करा, तो हम डरते हैं। अब न्याय का देवता और तराजू लेके, जो आप लॉ का जो साइन है तराजू, वो बैलेंस यानी कि मैं न्याय करूंगी, तो शनि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो ऐसी ही जगह महसूस करेगा ना जहां उस वो फ्री होके काम कर पाएगा, ये इतनी सी बात है। तो आपकी कुंडली में भी देखिए शनि कैसे हैं, कौन से राशि में, इससे आपको पता लगेगा एग्जॉल्ट है या डेबिलिटेड है। अब हम देखते हैं कि इससे होता है क्या, जब शनि एग्जॉल्ट होता है तो क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक देखिए। सबसे पहले तो देखिए एक्सट्रीमली डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल। शनि जो क्या है ना, कर्मा के प्लैनेट है, ड्यूटी के है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं, और 10th जोडिक साइन ऑटोमेटिकली कालपुरुष की कुंडली में 10th कैप्रिकॉन है, 10वें घर को तो रूल करते ही करते हैं, तो वो क्या कर्म भी तो है, तो सीधा संबंध कालपुरुष की कुंडली में भी उसका है। तो जब वो लिब्रा में होंगे तो हाईली डिसिप्लिन बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, कोई आपको काम दे दे हार्ड वर्क ड्यूटीफुल, आप टस से मस नहीं हो तब काम खत्म ना करें, कोई आप पे इतना भरोसा करने की क्षमता आप पे होगी कि लोग करेंगे, ये है। दूसरा राइटियस एंड फॉर्चुनेट, देखिए आप राइटियस भी है, सही भी बोलते हैं, सही फैसले भी करते हैं, और आप फॉर्चुनेट भी हैं, ये संभव ही नहीं है आजकल। आप सही बोलो, गलत और सही के पीछे जाके आप खड़े हो जाओ, डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगी, लोग आपको नीचे दिखा देंगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, ये होता है ना आज की डेट में। तो लोग गलत ही सही बोलने से भी कतराते हैं, लेकिन आप राइटियस भी हो
और अपॉर्चुनेट भी हुई, तो कभी कभी होता है, तो ये तभी संभव है जब शनि एग्जॉल्टेड हो। अब ड्राइवन बाय हायर पर्पस, अब जिसका शनि ही एग्जॉल्टेड हो, उसका पर्पस छोटा मोटा नहीं होगा जीवन में कि बस हाँ खाली पी ली, शादी ब्याह हो गया, बच्चे पढ़ लिए, घर बना लिए, हो गया खत्म जी, नहीं। नाइन्थ डिस्पोजिशन जो है वो क्या बताता है, वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क को बताता है, धर्म को ही बताता है। जैसे मैंने आपको ट्राइन ऊपर समझाया था कि आप अगर 10 से काउंट करेंगे तो नाइन्थ पे आके रुकता है, नाइन्थ हाउस, सॉरी आप अगर 11th राशि से काउंट करेंगे उल्टा, तो 7th पे आके रुकेगा। जो नाइन्थ है, तो वो क्या देता है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शनि जब एग्जॉल्ट होगा तो आपको हायर पर्पस देगा, छोटे मोटे चीज़ों के लिए आप नहीं ध्यान दोगे, फिर आपको बहुत कुछ अचीव करना होगा जो धर्म से रिलेटेड भी होगा। एक्सट्रीमली फेयर एंड जस्टिस लविंग, है ना, आप राइटियस भी हो, आपका पर्पस भी हाई है, और आप फेयर भी हो, जस्टिस भी आप चाहते हो कि लोग साथ हो, कितनी बड़ी बात है। ऐसे लोग दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे लोग लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ कर गुजर की क्षमता उनमें होती है कि वो समाज को कुछ ना कुछ दे के जाता है ना। अब शनि क्या है, कर्मा और डीड को भी रूल तो करता ही करता है, और एक जस्टिस लविंग प्लानेट, वो सबको बराबर देने की क्षमता भी रखता है। और जैसे हमने बात करा कि जोडियक साइन जो 7th है वो ऑटोमेटिकली जस्टिस, बैलेंस, इक्वलिटी, हार्मनी, कंपैशन को बताता है। अब यहाँ जो है शनि जाके एग्जॉल्ट हो जाते हैं। तो आपके कुंडली में अगर ये योग है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं है तो भी कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो, समझ में आई हो बात, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।